वेलकम टू टनल स्टडी। आज है 7 अगस्त 2020 और 7 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मिजोरम का पहला गोल्फ कोर्स तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह पटेल। ये हैं कौन? तो वर्तमान में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म। अभी जो तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है ये किस स्कीम के तहत था? तो स्वदेशी दर्शन स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का स्कीम है। अब मिजोरम से हाल में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, वो क्या? तो मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क किसने वो इनोग्रेट किया था? तो हरसिमरत कौर बादल। वो है कौन? तो वर्तमान में हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। अब बात है मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो आइजोल। इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो जोरामथंगा और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इवन को किसने लागू किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ये हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। जब ये काम क्या करेगा? तो ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा वैक्सीन के स्टॉक की और गाइडलाइन भी जारी करेगा कि वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर में सेव करके रखना है। अब बात है स्वास्थ्य मंत्रालय के। वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही हैं, साथ में फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। अब ये जो इविन है, ये सर्विस टोटल अब तक स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर 32 जगह लागू हो चुका है। और बाकी कौन कौन है? तो सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लद्दाख, यही 4 बाकी हैं, बाकी 32 में कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड के लिए पहला संरक्षण केंद्र यानी कि कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन भी उत्तराखंड में एक जिला है लंका, वहाँ पे है भैरव घाटी ब्रिज। उसी के नियर उत्तरकाशी फॉरेस्ट में एक कंजर्वेशन सेंटर ओपन किया जाएगा यूएनडीपी के निगरानी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के निगरानी में। एक डच कंजर्वेशनल आर्किटेक्ट हैं एनी फिनेस्ट्रा, उन्होंने इसकी डिटेलिंग की है और आर्किटेक्चर भी उनने इसका किया है कंजर्वेशन सेंटर का। अब टोटल उत्तराखंड में कितने स्नो लेपर्ड हैं? तो वर्तमान में 86 यानी कि 86 स्नो लेपर्ड हैं उत्तराखंड में वर्तमान में। तो कौन कौन से नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनमें ये पाए जाते हैं? तो एक है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ भी मिलता है। गंगोत्री नेशनल पार्क, वहाँ भी मिलता है। और एस्कॉट यानी कि ASKOT एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ भी स्नो लेपर्ड मिलते हैं। अब उत्तराखंड में तो 86 हो गए टोटल। पूरे भारत भर में कितने हैं? तो पूरे भारत भर में 450 से 500 तक, यानी कि 450 to 500 स्नो लेपर्ड है पूरे नेशन वाइड, यानी कि पूरे भारतवर्ष में। अभी एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, इसी के शेड्यूल 1 में आता है स्नो लेपर्ड, यानी कि ये बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं स्नो लेपर्ड। तो इनकी प्रोटेक्शन और हंटिंग और पोचिंग तीनों के मामले के लिए एक एक्ट है, मैंने बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, उसी के शेड्यूल 1 में इसका वर्णन है। अब IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने पहले ही किनको स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल कौन है? तो 2 कैपिटल हैं, एक अभी बना है नया गैरसैन और दूसरा है देहरादून। कौन है? गैरसैन, दूसरा देहरादून। तो गैरसैन जो है वो समर कैपिटल बना है और देहरादून जो है विंटर कैपिटल। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर तो बेबी रानी मौर्य। एक स्नो लेपर्ड के लिए जम्मू कश्मीर में था हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन अब वो लद्दाख में चला गया है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी बने हैं। तो पहले लद्दाख हेमिस जो था वो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब बंटवारे के बाद अब लद्दाख में चला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस रेलवे जोन ने अपना पहला व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्दर्न रेलवे जोन। अब ये है क्या? पहला व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। तो जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं यानी कि छोटे लघु व्यापारी, उनके लिए ये ट्रेन चलेगी। इसमें टोटल 46 वैगन होंगे, यानी कि 46 डब्बे होंगे। और ये किशनगंज यूपी से त्रिपुरा तक जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे जोन ये है कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ईस्टर्न रेलवे जोन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। वेस्टर्न रेलवे जोन का कहाँ पे? तो मुंबई चर्च गेट। और मुंबई में एक और रेलवे जोन है, वो कौन सा है? तो सेंट्रल रेलवे जोन, वो मुंबई CST है। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, मुंबई में 2 हैं, कौन कौन? वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन, दोनों मुंबई में है। लेकिन फ़र्क कितना है कि सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो मुंबई CST पे है और वेस्टर्न रेलवे जोन है
वो चर्च गेट पे है। डी है साउदर्न रेलवे जोन, ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो ये चेन्नई में है। और वर्तमान में टोटल कितने रेलवे जोन है भारत सरकार के, यानी कि भारत में टोटल रेलवे जोन है 18 रेलवे जोन है टोटल भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में UNOSSC ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर का सहयोग किया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है 15.46 US डॉलर। ऑप्शन ये है 15.46 डॉलर। अब ये UNOSSC ये टर्म है क्या, तो ये है यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन। इसका सेक्रेटरी कौन है, तो जॉर्ज चैडिक। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अब ये दिया क्यों गया है, जो 59.46 मिलियन डॉलर जो है US डॉलर, ये दिया क्यों है गया है, तो इंडिया और UN का एक कोलैबोरेटेड पार्टनरशिप है, जिसके तहत भारत ने 15.46 US डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब भारत ने इतना दिया है, तो क्यों दिया क्यों है, तो जितने भी फेलो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन यानी कि विकासशील देश, यानी कि जो अभी विकास के पथ पे हैं, विकास कर रहे हैं, उन नेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस देश के, उसके लिए ये जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया गया है इंडिया UN कोलैबोरेटेड पार्टनरशिप के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कोविड-19 के लिए किस बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये अब इंश्योरेंस कवर करेगी कोविड-19 के लिए। अब कब से कब तक, तो जब से आपका कोविड-19 टेस्ट होगा, अगर आप डिटेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव, तो वहाँ से लेकर पोस्ट रिकवरी, जब तक रिकवर आप नहीं होते हैं तब तक आपका जितना हॉस्पिटल का खर्च होगा ये उठाएंगे। कौन, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब बात है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। इसके CEO कौन है, तो मयंक बाथवाल। कौन है, मयंक बाथवाल। 15 से 30 दिन में ये शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में LGM-30J मिनटमैन 3 मिसाइल को किस देश के वायुसेना ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ के वायुसेना ने इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये सिंगल और मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है और उसको लॉन्च करने की भी कैपेसिटी रखता है। और 3 अनआर्म्ड व्हीकल, यानी कि 3 अनआर्म्ड व्हीकल को कैरी कर सकता है ये जो मिसाइल है। इसको विकसित किया किसने है, तो बोइंग कंपनी, BOIENG बोइंग कंपनी ने इसको विकसित किया है। अब बात है अमेरिका की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। और करेंसी क्या है, US डॉलर। और इसके प्रेसिडेंट तो सबको मालूम होगा कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। अब एक टर्म है वाशिंगटन DC, तो यहाँ पे DC का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कोविड-19 BWM ऐप किसने विकसित किया है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी CPCB। ये है क्या, तो ये डेली बेसिस पे बायोमेडिकल जितने भी वेस्ट होंगे उनको ट्रैक करेगा, और ट्रैक करने के बाद देखेगा कि ये बायोमेडिकल सेंटर पे जाते हैं कि नहीं रीयूज के लिए, यानी कि पहले इनको ट्रीट किया जाएगा, इनको रिफर्बिश किया जाएगा और फिर इनको रीयूज में लाया जाएगा जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मैंडेटरी कर दिया है, इस ऐप को कोविड-19 BWM को मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये इस ऐप को रखें, मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब CPCB ये है क्या, CPCB ये है क्या, तो ये है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है CPCB। अब इसके चेयरमैन कौन है, तो श्री शिवदास मीणा इसके चेयरमैन है CPCB के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार आर्कटिक सर्कल से पोलर बियर के पूर्ण रूप से विलुप्त होने का समय सीमा किस वर्ष तक रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2100। हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक स्टडी किया था, रिसर्च किया था, उस पर ये इन्होंने अनुमान 21वीं सेंचुरी में जाकर आर्कटिक सर्कल से पोलर बियर जो होंगे वो विलुप्त हो जाएंगे। तो ये भी IUCN के द्वारा पहले ही
वल्नरेबल कैटेगरी में ऐड कर दिए गए हैं। कौन? तो पोलर बियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। ट्वी हॉपर की नई प्रजाति किस देश में खोजी गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका। सिंह राजा रेन फॉरेस्ट में इसका उद्घाटन किया गया है। अब किया किसने है? तो क्रोएशिया एंड जर्मनी के साइंटिस्ट ने किया है। इसका शेप है कॉककॉम्ब, COCK इसको बोलते हैं कॉककॉम्ब शेप है। अब इसको तो ट्वी हॉपर भी बोलते हैं, लेकिन इसको ग्रास हॉपर भी बोलते हैं। अब इसका नाम जो है ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इसका नाम क्लाडोनोटस भास्करी रख दिया गया है। किसके नाम पे? केरला के कंजर्वेशनल बायोलॉजिस्ट हैं दानिश भास्कर, उसी के नाम पे इसका नाम चेंज कर, ट्वी हॉपर का नाम चेंज कर क्लाडोनोटस भास्करी रख दिया गया है। अब बात है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो इसका भी 2 कैपिटल है। श्रीलंका का कैपिटल 2 है, एक है कोलंबो और एक है सिरिजायवर्धनेपुरम कुट्टे। तो कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और सिरिजायवर्धनेपुरम कुट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और इसके PM कौन है? तो इसके PM है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। फुटबॉलर आइकर कैसिलस ने हाल में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है स्पेन, जिन्होंने 39 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो ये गोलकीपर भी थे और स्पेन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। इन्होंने टोटल 4 वर्ल्ड कप खेले हैं और 167 इंटरनेशनल कप खेले हैं और 3 बार ये चैम्पियन लीग का ताज इन्होंने जीता है और 5 बार ला लीगा क्राउन भी इन्होंने जीता है। और 2010 में फीफा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। पॉलिटिशियन शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का हाल में निधन हुआ है। 21 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। इनका 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये 10th CM थे, यानी कि 10वें नंबर के CM थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो बात है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई। इसके CM कौन है? तो उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये निर्देशक, कलाकार, शिक्षक, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी थे। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी थे और नेशनल स्कूल ऑफ थिएटर के भी डायरेक्टर थे और एक ड्रामा के टीचर भी थे और खुद ब खुद एक कलाकार थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे। ड्रामाटिस्ट बोलते हैं उसको, ड्रामाटिस्ट। अब इनको पद्म अवार्ड के सारे जितने भी संस्करण हैं सब दिए गए हैं। 2010 में इनको पद्म विभूषण मिला था, 1991 में पद्म भूषण, 1996 में पद्म श्री, यानी कि जितने भी पद्म अवार्ड हैं ये सब इनको दिए गए हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट। को क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर माउस विलियम इंग्लिश का निधन हुआ है। ये किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। को क्रिएटर तो ये है और किन के साथ मिलकर बना है? तो डांग एंगलबार्ट के साथ मिलकर इन्होंने पहला माउस बनाया था 1963 में। अब डांग एंगलबर्ट जो थे वो स्केच बनाया था उन्होंने, माउस का स्केच उन्होंने ही बनाया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि हर दिन मैं एक क्विज पोस्ट करता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं रिवीजन के तौर पे मैं क्विज लगाता हूँ वहाँ पे। तो आप जाइए, आप भी उस क्विज को लगाइए और अपना प्रिपरेशन चेक कीजिए कि कितना सही बनाते हैं, कितना रॉन्ग होता है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।